यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो भारत की भूमि है वो धर्म की भूमि है और धर्म की भूमि को बनाने के लिए धर्मी लोगों का होना ज़रूरी है। अब देखा जाए तो दुनिया में धर्मी और अधर्मी दोनों प्रकार के लोग हैं, लेकिन धर्म कब सफल होएगा, धर्म कब जीतेगा, जब धर्म अपनी आवाज़ उठाएगा। अब हम चारों तरफ से भारत में अधर्मियों के द्वारा अधर्मियों के उस चंगुल में फंस रखे हैं जिससे कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। और उन अधर्मियों के न्यायालय हैं, उन अधर्मियों के सुरक्षा करने वाले आपके लिए सुरक्षा कर्मी लोग हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अधर्मी अपने हिसाब से सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा नहीं है वो, आपकी सुरक्षा नहीं है वो, उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया। अधर्मी कभी भी धर्म की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो देखा जाए हमारे पूरे भारत में 1857 के बाद क्यों इतनी बड़ी क्रांति कभी क्यों नहीं हुआ है। 1947 से पहले कितनी क्रांतियाँ हुई है अंग्रेज सरकार के द्वारा, और 1947 के बाद आज 77-78 साल हो चुके हैं। और जो हमारी जो न्याय व्यवस्था है, किसी भी व्यवस्था कुछ भी हो, वो दिन बर दिन हर 50 वर्ष में बदतर से बदतर होती जा रही है। अब देखा जाए तो टैक्सेस हो गया, न्याय हो गया, कहाँ न्याय मिल रहा है। किसी को भी कुछ भी कर्ज के मार काट के फेंक दिया जा सकता है, लेकिन आपके हाथ में अगर पैसे है तो आप पुलिस को पैसे दे सकते हैं, न्यायालय को पैसे दे सकते हैं। तो न्याय कहीं नहीं हो सकता इस देश में। फिर आप क्या करेंगे, किसी महिला को कुछ इंसिडेंट हो गया, हादसा हो गया, अब हम मर्द होके भी हम क्या करते हैं कि कैंडल मार्च निकालते हैं, पीस प्रोटेस्ट करते हैं। ये पीस प्रोटेस्ट बनाया किसने है? अधर्मियों ने ही तो बनाया। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में उन्होंने कानून बनाया पीस प्रोटेस्ट का, फिर हमारे आके लठ बजाते थे। तो इसलिए ऐसे न्याय मिलेगा है। 1857 में अगर उन्होंने अब अपने हाथ में, हमारे क्रांतिकारी वीरों ने अपने हाथ में हथियार नहीं उठाए होते तो 3,20,000 अंग्रेजों को मारा नहीं जा सकता था। तो हथियार उठाओ, नपुंसक ना बनाओ। तुम्हें नपुंसक बनाया जा रहा है तुम्हारे खान पान में, तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारे फ़ोन के अंदर के द्वारा, तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में, तुम्हारी मानसिक सोच को नपुंसक बनाया जा रहा है। अब मानसिक सोच नपुंसक बन रहा है तो शारीरिक भी नपुंसकता आएगी आएगी। तो आवाज़ उठाओ। तुम कैंडल मार्च के लिए नहीं बने हो। जब तुम्हें पता है कि पूरे संविधान, नाम का संविधान, न्यायालय, पुलिसकर्मी, नेता, पॉलिटिशियन, ईच एंड एवरीवन, हर कोई मिला हुआ है, मीडिया भी मिला हुआ है, क्या तुम्हारी आवाज़ उठ पाएगी? तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी होगी, तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन हमें तो धर्म हो गया, जाति हो गया, इन सब चीज़ों से बांटा गया है। तो हम कैसे एक हो सकते हैं? तुम कभी एक हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तुम क्या सोचोगे, अरे क्या हो रहा है, बगल में ही तो हो रहा है, अरे बगल के स्टेट में ही तो हो रहा है, हमें क्या लेना देना है ना। हमें तो अपना जीवन जीना है। कल तुम्हारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। तुम ज़रा अपने इतिहास को याद करो, वरना अगर तुम अपने इतिहास को याद नहीं कर पाओगे तो ये 2 कौड़ी के राजनीतिज्ञ तुम्हारा और तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों का शोषण करेंगे। तुम ज़रा जागो। जय हिंद।